गुड मॉर्निंग और हैप्पी सावत सबों को। आज का नेचर टॉक या फीचर टॉक, नेचर टॉक का मेरा टॉपिक है हाथी परमेश्वर की अनोखी रचना। हाथी परमेश्वर की अनोखी रचना। हम जानते हैं कि हाथी ग्रह पर सबसे बड़े जीवित भूमि स्तनधारी हैं, जो उपशरण अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। ये 3 जगहों में हाथी आम तौर पर पत्तियां, घास, छाल, जड़ें और बांस खाते हैं और भोजन इकट्ठा करने में प्रतिदिन 16 घंटे बिता सकते हैं। भोजन इकट्ठे करने के लिए वे गन्ने और केले सहित विभिन्न ज़मीनी फसलें भी खाते हैं। औसत वयस्क हाथी प्रतिदिन 140 से 180 किलोग्राम भोजन खा सकता है। काफ़ी बहुत है 140 से 180 किलोग्राम भोजन खा सकता है। आमतौर पर हाथियों के झुंड की संख्या 8 से 100 के बीच हो सकती है। हालांकि पानी के छिद्रों के पास जहां पानी पाया जाता है, वहां पे 1000 तक का जमावड़ा दर्ज किया गया है। हम लोग शायद 100-200 हाथी देखे हैं, लेकिन अगर 1000 हाथी एक साथ देखे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब हाथी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला, हम लोग सब जानते हैं कि हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े जीवित स्थलीय जानवर है। और एक हाथी है, हाथियों के 3 प्रजाति होते हैं। एक सवाना बुश एलिफेंट, बुश हाथी बोलते हैं, वो छोटा रहता है, काफ़ी छोटा। और फिर अफ्रीकन बुल एलिफेंट, वो सबसे बड़ा होता है, और एशियाई हाथी। तो अफ्रीकन जो बुल हाथी है वह 13 फीट या 4 मीटर तक बड़ा हो सकता है। इसका वजन 4000 से 7500 किलोग्राम के बीच हो सकता है और इसके दांत 6.5 फीट या 2 मीटर लंबे हो सकते हैं और प्रत्येक दांत का वजन लगभग 100 पाउंड 45 किलोग्राम हो सकता है हर एक दांत का। और दूसरा जो तथ्य है हाथियों के बारे, समस्त प्राणी जगत में हाथियों का मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है, क्योंकि साइज़ भी बड़ा है तो ब्रेन, मस्तिष्क भी उसका सबसे बड़ा होता है। उनके दिमाग का वजन लगभग 5.5 किलोग्राम तक हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आकार सीधे तौर पर बुद्धि से मेल खाता हो। हालांकि सबूत बताते हैं कि हाथी ग्रह पर सबसे बुद्धिमान, सामाजिक और सहानुभूतिशील जानवर है। सबसे बुद्धिमान, सबसे सामाजिक, वो समाज में रहने वाला हाथी, इसीलिए हम लोग देखें 100 से 1000 तक साथ में रहते हैं, और सबसे सहानुभूतिशील जानवर है। तीसरा तथ्य, हाथी ज़मीन के माध्यम से सुन और संवाद कर सकते हैं। वाइब्रेशन, जो ज़मीन में वाइब्रेशन होता है, उससे वह सुन और दूसरे हाथियों को मैसेज पहुंचा सकते हैं। वे पैर पटक कर और कम आवृत्ति वाले गड़गड़ाहट पैदा करके लंबी दूरी तक संचार कर सकते हैं, जो ज़मीन में भूकंपीय तरंगें उत्पन्न करती हैं, जो लगभग 20 मील तक जा सकती हैं। तो हम लोग सोच सकते हैं कि हाथी, दूसरे हाथी जो 20 मील दूर है, वहाँ तक वो संवाद पहुँचा सकते हैं। हाथी की सूंड और पैरों की संवेदनशील त्वचा उन्हें संदेश को समझने और उन्हें चेतावनी या दूर के खतरे के रूप में समझने में मदद करती है। उनका सूंड भी बहुत सेंसिटिव होता है और उनका पैर, क्योंकि हल्का सा वाइब्रेशन भी वो समझ जाते हैं और महसूस कर लेते हैं।
चौथा तथ्य, हाथी निकट आने वाले बादलों की आवाज़ सुन सकते हैं। अब एक गड़गड़ाने वाले बादल नहीं, जो हम लोग बादल अभी देखते हैं, तो हाथी इनकी आवाज़ को भी सुन सकते हैं। जब बादल हवा में बहते हैं तो जो उनका आवाज़ आता है तो उसको भी वो सुन सकते हैं, और इसी तरह वो जानते हैं कि पानी किधर मिल सकता है, कि बादल किधर है। और पांचवा तथ्य, हाथियों का कब्रिस्तान, हम लोगों ने शायद नहीं सुना है हाथियों का कब्रिस्तान, लेकिन हाथियों का कब्रिस्तान एक पौराणिक स्थान है जहाँ किंवदंती है कि मतलब जाना गया है कि हाथी एक निश्चित उम्र या समय पर अकेले मरने के लिए चले जाते हैं। जब वे बूढ़े हो जाते हैं या फिर जब उनका मरने जैसा स्थिति हो जाता है तो एक जगह होता है जहाँ पे हाथी चले जाते हैं और वहाँ पे अपना अंतिम श्वास लेते हैं। ये अलग बात है कि जब वो सफ़र कर रहे हैं उस समय मर जाए कुछ दुर्घटना से, वो अलग बात है। लेकिन जब हाथी समझते हैं कि मेरा मरने का समय आ गया है तो उनका एक कब्रिस्तान होता है। परमेश्वर की महिमा या लीला देखिए कि हाथियों को इतना सोचने की शक्ति दी है कि वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे अपना अंतिम श्वास ले लेते हैं। और छठवां तथ्य, हाथी अपने संवेदनशील त्वचा को अल्ट्रावायलेट प्रकाश से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाते हैं। सनस्क्रीन के रूप में मिट्टी का उपयोग करते हैं हाथी। तो हाथी भी अपने त्वचा का देखभाल करते हैं, जबकि उनका हाथी का चमड़ा 1 इंच से ज़्यादा मोटा होता है, बहुत सख्त होता है, लेकिन वो भी अपना चमड़ा का ख्याल रखते हैं। हालांकि हाथी की त्वचा 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच मोटी और आमतौर पर सख्त होती है या बेहद संवेदनशील होती है, और इससे धूप और कीड़ों के काटने से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हल्का सा भी हम जानते हैं कि हल्का सा भी अगर कीड़ा चढ़े उनके ऊपर तो उनको पता चल जाता है और अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए उससे बचने के लिए वह सनस्क्रीन लगाते हैं, मिट्टी का सनस्क्रीन। मैं 9 तथ्य आप लोगों से बांटूंगा। और 7वां है, हाथी मजबूत तैराक होते हैं। वो तैरने जानते हैं, बहुत अच्छा तैरने जानते हैं, और उन्हें पानी में 50 किलोमीटर तक तैरते हुए रिकॉर्ड किया गया है। तो आप सोच सकते हैं 50 किलोमीटर तक हाथी तैरे हैं और उनका रिकॉर्ड किया गया है, और वे बिना आराम किए लगातार 6 घंटे तक तैर सकते हैं, बिना कहीं रुके, बिना आराम किए हुए। और 8वां तथ्य है, मादा हाथी किसी भी स्तनपायी की तुलना में सबसे लंबी गर्भावस्था है उनका, 22 महीने रखती हैं और बड़े बच्चे को जन्म देती है। 22 मंथ का गर्भावस्था उनका होता है। और आखिरी तथ्य, यह कहावत हाथी कभी नहीं भूलता कुछ हद तक सच है। यह कहावत कि हाथी कभी नहीं भूलता, ये सच है। अब चाहे वो अच्छी बात हो या किसी ने उनके साथ बुराई किया हो, कुछ भी, वो भूलते नहीं हैं। यहाँ पे एक रिकॉर्ड किया गया है कि हाथियों के पास अविश्वसनीय यादें होती हैं। लगभग 23 वर्ष पहले एक सर्कस में एक दूसरे के रास्ते 2 हाथी पार हुए। तो 23 साल के बाद वो पार हुए और देखा गया कि वो एक दूसरे को पहचानने मतलब एक दूसरे की तरफ देखे, और जब 2 हाथी पहचानते तो एक दूसरे से मिलने के लिए गए। 23 वर्ष के बाद वे मिले। अब आखिरी में हम हाथियों से क्या सीख सकते हैं? हम जो ये तथ्य मैंने बताया, इन हाथियों से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला पाठ, संयम। हालांकि एक हाथी काफ़ी शक्तिशाली होता है, लेकिन जब उसे परेशान नहीं किया जाते हैं तो वह संयम का प्रतीक होता है। हाथी हमेशा आत्मनियंत्रण रखता है
और परिस्थितियों का फ़ायदा नहीं उठाता है। जब हम उन्हें बहुत परेशान करते हैं तभी वे हमारे ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वह बहुत संयमशील जानवर हैं। तो इससे हाथी से हम ये भी सीख सके कि हमें भी हाथियों की तरह संयमी होना चाहिए। और दूसरा, हाथी शक्ति और ताकत, कई बाइबल विद्वान यह भी कहते हैं कि हाथी शक्ति और ताकत का प्रतीक है, क्योंकि वे मजबूत होते हैं और अन्य हाथियों को शेर और भालू जैसे शिकारियों से बचाते हैं। उनका अनुमान है कि यह जानवर आपको अपने प्रियजन की रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो इससे हम सीखते हैं कि हम अपने प्रियजनों या फिर जो भी हमारे आसपास रहते हैं उनकी हम सुरक्षा करें, चाहे हम उन्हें जाने या न जाने। यहाँ पे हाथी अपने प्रियजनों की सुरक्षा करते हैं। और चौथा, हाथी से हम धैर्य भी सीख सकते हैं। हालांकि हाथी ताकतवर होते हैं, लेकिन माना जाता है कि वे धैर्यवान और शांत भी होते हैं। माना जाता है कि सांप जैसे अन्य जानवरों के विपरीत हाथियों को गुस्सा करने में देर लगती है। मसीही के रूप में हम इस चरित्र को हाथियों से सीख सकते हैं। और आखिरी, हाथियों से हम सीख सकते हैं एकता। हाथी एक साथ रहते हैं, हम जानते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा कि कहा गया है, एकता में बल है या एकता में ताकत है। और जैसे इंग्लिश में है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। और हिंदी में इसे अगर कहे तो इसे कह सकते हैं, एकजुट होकर हम मजबूत से खड़े हो सकते हैं और विभाजित होकर हम बिखर या गिर जाते हैं। तो चलिए इस नेचर टॉक से हम हाथियों से कुछ सीखें। और आखिरी में जैसा है कि हम एकजुट, यूनाइटेड रहें। परमेश्वर इस नेचर टॉक पर आशीष दे।